हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग करेंगे गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक एस्टीमेट है जो एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स को बताता है गवर्नमेंट की कि उस फिस्कल ईयर में कहाँ से गवर्नमेंट के पास फंड आएगा और उस फंड को कहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। उसका एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ये एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि इस बजट में, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ये प्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट को जो फंड उस फिस्कल ईयर में रिसीव होगा उसके सोर्सेज क्या होंगे और उस फंड को कहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल, ये क्या है? एक एनुअल है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है फाइनेंशियल का, यानी इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है। ऑफ द एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल नहीं होता है। एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे पास फंड है, ये हमारे पास रुपीज है, इसका सोर्सेस क्या होगा? तो यहाँ पर रिसीट्स कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा हमारे पास? ये रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, उस मनी को हम कहाँ पर स्पेंड करेंगे? एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर। तो उस फिस्कल ईयर में जो फंड रिसीव होंगे उसको और उस मनी को कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट इस बजट को प्रेजेंट क्यों करती है, क्यों बनाती है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो हम कुछ ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करे। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज द जीडीपी, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इनकम इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज होती है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी गवर्नमेंट का कि उस इकोनॉमिक के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करें। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स हायर जीडीपी, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स हायर जीडीपी। जीडीपी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इकोनॉमिक के अंदर गवर्नमेंट का थ्रू द बजटिंग पॉलिसी टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ को अचीव करना। सेकेंड, टू रिएलोकेट द इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ। थ्रू द बजटिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट इकोनॉमिक के अंदर जो इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करने का भी काम करती है। इनइक्वालिटीज मीन्स जो रिचर सेक्शन है और पुअर सेक्शन है उसके बीच में एक ह्यूज गैप क्रिएट होता है, उस गैप को रिड्यूस करती है गवर्नमेंट थ्रू द बजटिंग पॉलिसी। किस तरह से करती है? To impose the more and heavier taxes on the richer section and spend the more welfare activities for the economical weaker section। तो जो richer section है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस को इम्पोज करना, यानी कि टैक्सेशन और सब्सिडीज। इस तरह से दो टूल्स को यूज करके गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने का काम करती है। उन पॉलिसीज को गवर्नमेंट अपनी बजटिंग पॉलिसीज के अंदर इम्पोज करती है, जिसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने का काम करती है। दिस इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। थर्ड है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का रीअलोकेशन करना। मार्केट को बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं।
जिस तरह से मार्केट की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंगली सप्लाई होती है, बट समटाइम्स दीज रिसोर्सेज आर रिलोकेटेड नॉट प्योरली, हम मार्केट की डिमांड सप्लाई पर उसको छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर कि मार्केट की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइस हाई हो जाते हैं और वो वीकर सेक्शन के लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो उस केस में गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसे रिसोर्सेज को प्योरली मार्केट डिमांड सप्लाई पर नहीं छोड़ती है और वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इन रिसोर्सेज के लिए। और एजुकेशन में, हेल्थ में और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली इस पर गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीअलोकेट करती है। रिसोर्सेज का रीअलोकेट करना, रिसोर्सेज को अलोकेट, जो रिसोर्स है उनको रीअलोकेट करना। रिसोर्सेज कहाँ पे? बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट रिसोर्स को रीअलोकेट करती है। बिकॉज अगर हम प्योरली इन सेक्टर्स में डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली इनको छोड़ देते हैं तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटीज है कि ये फैसिलिटीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक नहीं पहुंच पाए बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द रिसोर्सेज एंड पे फॉर गेटिंग दिस रिसोर्सेज। ये बेनिफिट्स को लेने के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा लेकिन वो उसके लिए एबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है और वहाँ पर इंटरवेन करके रिसोर्सेज का वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं जहाँ पर वो दैट आर द मोस्टली रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज। इकोनॉमिक के अंदर स्टेबिलिटीज होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि इकोनॉमिक के अंदर बहुत सारे बिजनेस साइकिल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल इस तरह से चलते हैं, ये हमारे पास इकोनॉमिक साइकिल है, ये हमारे पास बूम और ये हमारे पास डिप्रेशन, ये रेसेशन और ये रिकवरी। तो बूम के बाद नीचे आता है, रेसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी आती है। और अगर इस तरह के बिजनेस साइकिल इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि इससे इकोनॉमी पर बैड इम्पैक्ट होते हैं। अगर रेसेशन डिप्रेशन होता है तो उस केसेस में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, लोग इन कमोडिटीज़ को, एसेंशियल कमोडिटीज़ को होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और लगता है कि उनको कि भाई हो सकता है हमें फ्यूचर में वो पर्टिकुलर कमोडिटीज़ हायर रेट पर मिले तो उसका आर्टिफिशियल उसको स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस साइकिल में ना जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने बजटिंग पॉलिसीज़ के अंदर इस तरह की पॉलिसीज़ लाती हैं जिससे कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, जो इकोनॉमी के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनका इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बना रहे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट के बजट का कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटीज बनी रहे। The next is the management of the public sector units. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मीन्स जहाँ पर एक नेचुरल मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं वहाँ पर गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में लेती है और उसको प्राइवेट सेक्टर्स पर प्योरली नहीं छोड़ती हैं और इस तरह के इंटरप्राइजेस को मैनेजमेंट द पब्लिक सेक्टर, उन पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट खुद ही मैनेज करती है। इसका हम एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इज द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है जो जिसमें लोग बहुत हैवीली डिपेंडेंट होते हैं। कमोडिटीज़ को भी इससे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर इस सेक्टर्स को प्योरली प्राइवेट सेक्टर के पर छोड़ दिया जाता है तो ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटीज़ है कि इसका मिसयूज हो जाए। तो और क्योंकि एक तरह की मोनोपोली है इंडियन रेलवेज में तो गवर्नमेंट इस तरह के सेक्टर्स को सेल्फ मैनेज करती है जिससे कि मैक्सिमम इकोनॉमिकल वेलफेयर हो सके। इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम वेलफेयर करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि उस इकोनॉमी के अंदर जो भी लोग रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, उनका पर कैपिटा इनकम अप हो और उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, सोशल वेलफेयर हो। तो वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के मैनेजमेंट, इस तरह के पब्लिक सेक्टर को सेल्फ मैनेज करती है जहां पर जनरली आर्टिफिशियल मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट टू अचीव द
इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ एग्जिस्ट करे, उसको अचीव करना है। सेकंड, रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक के अंदर जो रिचर एंड पुअर सेक्शन है उसके बीच में जो एक इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करना। रीएलोकेशन रिसोर्स है, रिसोर्स का रीएलोकेशन करना। इकोनॉमिक के अंदर स्टेबिलिटीज एग्जिस्ट करे जिससे कि बिजनेस साइकिल जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहे हैं वो नहीं हो, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे। और मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।